हे गाइस, दिस धीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड कल क्या कर सकता है निफ्टी, एंड देन एक बैंक निफ्टी के ऊपर भी नजर मारेंगे। तो मैंने कल क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये आर्ली चार्ट है। मैंने बोला था कि निफ्टी जिस हिसाब से पैटर्न बना रहा है कि एक बेस बनाता है फिर अप मूव जाता है, बेस बनाता है फिर अप मूव जाता है, तो लोगों को लग रहा होगा ये बेस बनाएगा एंड यहाँ से अप मूव आएगा। आज मार्केट ने उसके ऊपर ही एक अच्छा खासा ट्रैप दिया। आप देखो तो ये, और मैंने कल इसके ऊपर हिंट किया था कि ये ऊपर जाना अभी मुश्किल है, ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है। आपने, आपको नहीं याद है तो आप कल का वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने क्लियर कट ये ड्रॉ किया था ऐसा, राइट, एंड बोला भी था। तो ये जो एक हाई बनाया था मार्केट ने, ये कैंडल, पहली कैंडल जो बनाई आर्ली, वो इसके ऊपर क्लोज दी। अगली कैंडल उससे बड़ी क्लोजिंग पे पूरी इंगल्फ करते हुए एक नेगेटिव कैंडल दी। दीज वर दी फर्स्ट साइन की वीकनेस आ रही है मार्केट में एंड मार्केट कैन टर्न बियरिश, राइट। एंड देन आप देखो तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस नीचे गया, फिर टेस्ट करने की कोशिश की उन लेवल को एंड अब फिर नीचे। अगर 15 मिनट में इसको देखें तो नीचे एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिया, रीटेस्ट किए हाइस एंड देन नीचे। ये एक क्लासिक पैटर्न होता है जिसको एम पैटर्न, सिंपल टर्म्स में देखो तो ये एक अप मूव, एक छोटा एम भी बनाया है उसने, एक बड़ा एम भी बना रहा है। ये बड़ा एम, राइट, एंड एक छोटा एम। तो ये क्लासिक पैटर्न है जिसमें मार्केट में ये वीकनेस जो आई है ये एक्सपेक्टेड होती है कि एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आएगा। मैंने कल क्या बोला था, अगर ये लेवल ब्रेक करता है जो कि इतने स्ट्रांग नहीं है तो एक क्विक मूव आ सकता है अप टू 10,550 टू 600 लेवल्स, ठीक है। तो ये वाले मेरे बॉटम के टारगेट रहेंगे। इधर एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट को ऑब्वियसली, एंड उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन लेता है। तो कल क्या कर सकते हैं, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, राइट, तो अगेन जैसा मैंने पहले भी बोला है हर बार, अगर गैप डाउन खुलता है तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कितना रेंज बचा है। अब अगर वो 10,600 पे ही खुलता है तो फिर शॉर्ट करने का मतलब नहीं है, राइट। इट्स ऑलरेडी द मूव इज ऑलरेडी डन, देन यू विल हैव टू सी द प्राइस एक्शन। अगर वो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, लेट्स से अराउंड 10,680 या 670 लेवल्स, तो फिर स्टिल यू हैव 50-60 पॉइंट्स टू कवर। तो आप एक शॉट ले सकते हो उस पे खुलते साथ मार्केट में, राइट, एंड कीप स्टॉप लॉस एज समवेयर अराउंड दिस। कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे, तो स्टॉप लॉस अराउंड 10,750 का रख सकते हैं। गैप अप खुलता है, बेस्ट सिनेरियो है गाइस, गैप अप खुलता है, मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को अगेन विद अ स्टॉप लॉस। अगर गैप अप खुलता है तो मेरे ये जो रेंज है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। काफी लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये भी देखिएगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, देखिए स्टॉप लॉस हिट होने दो, स्टॉप लॉस हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर मार्केट ने ट्रैप देना है तो वो स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा। तो डोंट फाइट विद द मार्केट कि नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, मैं ऊंचा टारगेट रखता हूँ। स्टॉप लॉस हिट हो जान दो, स्टॉप लॉस आप यहाँ नहीं रखो, हिट हो जान दो। अगर फिर वापस नीचे आता दिखता है तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट करो एंड स्टॉप लॉस वापस ये रखो, राइट। सो दैट वुड बी माय प्लान फॉर टुमारो। अभी मार्केट काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि इतने दिन से जो लोग बाग वेट कर रहे हैं कि मार्केट चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, कब तक चढ़ेगा, राइट। दीज आर फर्स्ट साइंस कि मार्केट एक यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है। ये जो एक पैटर्न बनाया है, इट्स नॉट अ वेरी क्लीन पैटर्न बट स्टिल इट्स अ नेगेटिव पैटर्न। एक यहाँ पे भी बनाया था बट दिस फेल्ड, ये आप देखो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से पक्का ही नीचे जाएगा, हो सकता है करके ऊपर चला जाए, बट चांसेस ज्यादा है क्योंकि अदरवाइज ऑल्सो हायर टाइम फ्रेम पे मेरे को इतना कन्विक्शन आ नहीं रहा है इस होल अप मूव में, एंड मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाना चाहिए, बट ट्रेड विथ दी फ्लो। मार्केट जो बता रहा है, नंबर्स जो बता रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे, राइट। तो कल मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है क्योंकि अभी एक क्रिटिकल पॉइंट पे है, कल एक्सपायरी है। मार्केट ने आखिरी में एक अच्छा मूव दिया है, तो कल क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा एक वोलेटाइल हो सकता है मार्केट की, एकदम से ऊपर नीचे भी हो, राइट। तो ट्रेड
विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, होने दो, डोंट फाइट विथ इट। अगर रेडी नहीं हो स्टॉप लॉस हिट होने के लिए तो ट्रेड मत करो, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि वोलेटाइल रहेगा, राइट। दो अगर फ्लैट या डाउन खुलता है तो मार्केट नीचे ही स्लाइड करने वाला है, क्योंकि एक डाउनवर्ड प्रेशर काफ़ी है, राइट। काफ़ी लोग ट्रैप हुए होंगे इधर, जिनने लॉन्ग पोजीशंस बनाई होंगी इस पूरे रेंज में, राइट। आज की ये बड़ी कैंडल देखने के बाद उनको लग रहा होगा कि अब एग्जिट करूंगा, मैं थोड़ा सा बाउंस है एग्जिट करूंगा, तो साइकोलॉजी वाइज इट विल नॉट गो अप मच अप। जाता है तो फिर आप शॉर्ट करो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट चांसेस कम है कि ऊपर जाएगा, राइट। सो दैट्स माय प्लान फॉर टुमारो। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी आप देखो तो बैंक निफ्टी थोड़ा, जैसा मैंने कल भी बोला था, एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर रह सकता है, क्योंकि अभी तक वीक रहा है, उसने ब्रेकआउट नहीं दिया था, अभी लेटली ब्रेकआउट दिया है, तो उसमें एक अप मूव आया रादर देन साइडवेज मूवमेंट, एंड आखिरी में सेम एक डाउन ट्रेंड। तो बैंक निफ्टी का सिमिलर रहेगा कि ये लेवल पे एक सपोर्ट रहेगा 22,400 लेवल्स के आसपास, 22,400 टू 24,300 में एक सपोर्ट रहेगा नीचे, वो ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा डाउन मूव देख सकते हैं। ऑन दी अपसाइड ये जो 23,100 टू 23,000 का एक रेंज बना है, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो मोटा मोटा निफ्टी से ही अलाइंड रहने वाला है, एंड उसी के हिसाब से मूवमेंट रहेगा। सो दैट्स माय व्यू फॉर टुमारो। कल एक्सपायरी है गाइस, प्लीज रिमेंबर दैट एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, एक लंबा मूव आता है, एक वापस ऊपर, फिर ऐसा। तो कल मोस्टली ऐसा हो सकता है कि एक डाउन मूव आए फर्स्ट हाफ में। तो अगर मैं निफ्टी में आपको बताऊं, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऑब्वियसली नंबर्स देख के ट्रेड करना गाइस, कभी भी किसी के बोलने पे ट्रेड मत करिए। आपको क्या लग रहा है एंड नंबर्स क्या बोल रहे हैं, मार्केट कैसा मूव कर रहा है। तो कल मेरे को लगता है ये जो गैप है ये फिल हो सकता है पहले फर्स्ट हाफ में, तो समवेयर अराउंड 10,550 टू 10,600 इस रेंज के बीच में मार्केट आ सकता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स चलता है, उधर आके मार्केट फिर थोड़ा ऊपर आके इधर साइडवेज हो सकता है। दैट कुड बी द काइंड ऑफ मूव दैट यू कैन सी टुमारो, एंड सो बी रेडी फॉर इट। मैं कल पुट शॉर्ट तो किसी भी सेंस में नहीं करूंगा, क्योंकि एक नेगेटिव ट्रेंड चालू हो सकता है यहां से। अगेन गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हो सकता है, हुआ नहीं है। मैं कभी भी मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूं यहां से नेगेटिव हो गया है, बट अगर नेगेटिव होना है मार्केट को तो ये कुड बी दी स्टार्टिंग, राइट। तो आई वोंट गो अगेंस्ट इट, आई विल बी न्यूट्रल। तो आई वोंट शॉर्ट पुट, तो मैं पुट नहीं बेचने वाला हूं कि कल पुट सेलिंग कर दूं, राइट। मैं कॉल सेलिंग की तरफ जरूर अलाइन रहूंगा। जैसा मैं बोल रहा हूं, मैं व्यू कर रहा हूं मार्केट नीचे जाएगा तो मैं कल कॉल सेलिंग करूंगा, एंड विल ट्राई टू ईट द प्रीमियम टुमारो। फ्यूचर सेलिंग मैं इसलिए नहीं करूंगा कल, क्योंकि जैसा मैंने बोला कल वोलेटाइल रहने वाला है मार्केट, तो क्या फ्यूचर में काफी फ्लक्चुएशंस दिखेंगे, इट वोंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ऑप्शन सेलिंग वुड बी अ लिटिल मोर सेफर for me. Obviously it could be different for different as per your risk profile, so understand that and then only go for option selling or entry via futures. if अगर आप ऑप्शन बाइंग करके ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग से ही करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेरीज है, अगर कोई, अच्छा एक चीज जो मैं बोलना भूल गया, आज मेरे को काफी लोगों ने पिंग किया, पर्सनल पिंग, कि सर ऐसा क्या हो गया कि मार्केट एकदम से आखिरी में गिर गया, इतना बड़ा फॉल कैसे आ गया लास्ट 1 आवर में, कि मार्केट 10,800 से 10,700 100 पॉइंट्स का इमीडिएट फॉल। लुक गाइस, मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज कि मार्केट हमेशा एक धीरे 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 ऊपर चढ़ता है एंड एक स्टीप फॉल आता है। आप कभी भी देखो मार्केट देखो, धीरे 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 ऊपर बढ़ा, स्टीप फॉल, फॉल की पेस हमेशा तेज रहती है। यहाँ पे ऊपर बढ़ा, स्टीप फॉल, ये आप देखो एक स्टीप फॉल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, चढ़ता भी है, मगर बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि वो चढ़े बहुत तेजी से और फॉल स्लो। यहाँ पे चढ़ा भी तेजी से, फॉल भी स्ट्रांग हुआ, यहाँ चढ़ा तेजी से, फॉल स्ट्रांग हुआ, राइट। बट फॉल हमेशा स्ट्रांग रहता है। वो क्यों रहता है, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि देखिए, जब आप बाइंग करते हो
ठीक है, तो आप पैनिक बाइंग बहुत कम करते हो, राइट? यू डोंट डू पैनिक बाइंग एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू बाइंग, राइट? अगर रिटेल में देखोगे तो शॉर्ट सेलर्स बहुत कम मिलेंगे आपको, जो बड़े प्लेयर्स हैं, राइट? ज़्यादातर रिटेल के जो बड़े प्लेयर्स हैं जो अच्छी वॉल्यूम में करते हैं, वो लोग शेयर्स खरीदते हैं, वो कभी भी डेरिवेटिव्स प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो शॉर्ट सेलिंग और ये सब तो करते ही नहीं है, राइट? तो उनकी जो वॉल्यूम रहती है धीरे 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 मार्केट को ऊपर ले जाती है। जब आपको एक क्विक अप मूव दिखता है, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, कोई FII DII खरीद रहा है, राइट? तो ये रहता है आपका बाइंग के समय। अब जब सेलिंग आती है, राइट, तो एक तो सेलिंग बड़े प्लेयर्स अगर सेल करते हैं तो वैसे ही बड़ा मूव आना है, ठीक है? दूसरा, जब भी सेलिंग होती है तो रिटेल वाले अपनी पैनिक सेलिंग करते हैं, तो अपना जो भी शेयर्स हैं, अगर जिनने आज खरीदा होगा, राइट, वो अगर कल मार्केट नीचे खुलता है तो उनको और डर लगेगा, वो और जल्दी बेचेंगे और मार्केट नीचे जाएगा, राइट? तो इट्स टेक्स अ रिपल इफेक्ट। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने आज बेचा है, लेट्स से मैंने आज फॉर एग्जांपल अज्यूम मैंने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज बेचा है, राइट? और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट, और लेट्स से मैंने निफ्टी बेचा है एज अ स्टॉक, तो यहां पे मैंने बेचा है। अब कल मार्केट यहां पे खुल जाए ऊपर, तो मेरी जो थॉट प्रोसेस है, अगेन देयर कुड बी एक्सेप्शंस, बट जनरली रिटेल पीपल का एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगा कि अरे मैंने कल सस्ते में बेच दिया, अब तो मार्केट ऊपर बहुत जाने वाला है तो मैं खरीद लेता हूं, राइट? तो पैनिक बाइंग लोग बाग नहीं करते हैं कि मैंने बेच दिया मैं खरीद लूं, वही वाइसा वर्सा किसी ने यहाँ पे खरीदा होता है और मार्केट यहाँ पे आता है, राइट, लॉस में दिखती है पोजीशन, तो पैनिक सेलिंग जरूर करते हैं। तो दैट इज द रीजन एक डाउनवर्ड फॉल हमेशा थोड़ा शार्प आता है। दूसरा, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर शार्प फॉल आया क्यों, ये आया क्यों, गाइस आई डोंट नो कि आया क्यों। तो ये क्वेश्चन इज हाईली आई मीन इज अनयूजफुल, क्योंकि फॉल आया क्यों से हमें क्या करना है, राइट? वी आर नॉट हेयर टू डू अ PhD, वी आर हेयर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो अगर मार्केट से पैसा बनाना है तो हमें रीजन की जरूरी नहीं है, हमें ये पता करना है कि कब फॉल आ सकता है और आगे क्या हो सकता है। तो अब ये जो फॉल आ गया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, राइट? एंड मैं उसमें से कैसे बेनिफिट करूं, रादर देन नोइंग इतना बड़ा फॉल क्यों आया, ये फॉल आया तो क्या वो कोरोना केसेस की वजह से है, क्या ग्लोबल मार्केट की वजह से, क्या कोई बड़ी स्टेटमेंट आई है। गाइज इन सब से क्या होने वाला है, मतलब आप खुद सोचो, ये सब आपको मान लो पहली बात तो ऐसा कोई रीजन होता नहीं है, हम जबरदस्ती एट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर मार्केट यहीं से ग्रीन चला गया होता ना तो हम बोलते हैं अरे आज ये पॉजिटिव न्यूज आ गई मार्केट में, ऐसा हो गया, ये हो गया, इसीलिए मार्केट ऊपर गया, रेड बन गई, तो हम उसको एट्रीब्यूट कर देंगे। कल न्यूज चैनल वाले या बिजनेस चैनल वाले बोलेंगे इतना बड़ा फॉल इसलिए आया क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, और ये तो क्या कोरोना केसेस कल नहीं बढ़ रहे थे जब कोरोना के जब मार्केट ऊपर गया था या जब यहाँ गया था, राइट? तो वी जस्ट ट्राई टू अलाइन फंडामेंटल न्यूज विथ मार्केट डायरेक्शन, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वो एक आपका डिस्कशन करने के लिए, आपका एक टाइम पास करने के लिए इज अ गुड वे, राइट? बट अगर आपको मार्केट में रियली यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो दिस इज माय सिंसियर एडवाइस। उसके पीछे मत भागो, अगेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, रादर देन रीड चार्ट्स, लर्न अबाउट चार्ट्स, थोड़ा पैटर्न समझो कैसे क्या चीजें होती हैं, दोज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. So I hope that makes sense. If it doesn't make sense, right, you might have a different opinion. That's okay. We are bound to have different opinions. I mean, we are free to have different opinions. So that's okay. I don't mind it. That's my advice. आपको अच्छी लगे तो लो, नहीं अच्छी लगे तो you can ignore it. So thanks guys. I hope you are learning something from the channel. And I would request please do subscribe, hit the like button अगर content अच्छा लग रहा है, and do hit the bell icons to receive timely updates. Thanks guys, bye bye.